हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज इस संसार के अंदर कितनी सारी बीमारियां फैलती जा रही हैं। कभी हमने इसके ऊपर विचार किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी विचार करें तो हम ये जान पाते हैं कि ये जो बीमारियां हमारी फैल रही हैं, ये जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है हमारी अनियमित जीवन शैली। हम लोग बिल्कुल भी अपने रूटीन पर ध्यान नहीं देते हैं और वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे हमारे शरीर के अंदर नित नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और हम जैसे ही हम बीमार हो जाते हैं तो फटाफट हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बहुत सारी दवाइयाँ दे देता है, जिसके बाद हम लोग उसी के आदी हो जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जो हमें प्रकृति के नज़दीक लाने का प्रयास करती है। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत पुरानी पद्धति है। इसको जब से प्रकृति है तब से इसको माना जाता है, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे रिसर्च होने शुरू हुए तो इसको धीरे धीरे इसमें काम हुआ, तो लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और इस पे ऊपर काम करना शुरू किया। अब ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है, तो ये देश विदेश के अंदर काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो धीरे धीरे ये अपने उसमें आने लगी। लोग इसको काफ़ी फॉलो करने लगे और हमारे देश के अंदर भी इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। काफ़ी सारे लोग हुए, जैसे लुइस कुने और बहुत सारे ऐसे जो है लोग आए जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को काफ़ी अच्छा काम किया और इन्होंने आगे इसको बढ़ाया। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो केवल 5 चीज़ों पर काम करती है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीज़ें मिलकर प्राकृतिक चिकित्सा को मेंटेन करते हैं। इन्हीं के माध्यम से ये चिकित्सा की जाती है। बल्कि ये चिकित्सा पद्धति इसको ना कहा जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। इसमें हम एक लाइफस्टाइल सीखते हैं, हम प्रकृति के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव होता है और वो सुधरता है। पहले के ज़माने में आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसी चिकित्सा प्रणाली नहीं हुआ करती थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ करते थे, ना ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर हुआ करते थे। आयुर्वेदाचार्य भी बहुत बाद में आए, लेकिन शुरू के ज़माने में लोग अपने आप को प्रकृति के नज़दीक रह के ही ठीक किया करते थे। लोग उपवास रखा करते थे और खाना कम कर देते थे, सूर्य की चिकित्सा से अपनी चिकित्सा करते थे, मिट्टी के लेप लगा के अपनी चिकित्सा करते थे और वायु के द्वारा चिकित्सा करते थे। तो ये सारी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा मानी जाती थी। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो आज स्टीम बाथ, जैसे कि आपने सुना है, इसके अलावा मड थेरेपी, कीचड़ स्नान, और इसके अलावा मिट्टी की पट्टियों से हम चिकित्सा करते हैं, जल के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। जल की बहुत सारी पट्टियाँ बनाई जाती हैं, ठंडे जल की अलग बनाई जाती है, गर्म जल की अलग बनाई जाती है और गर्म मिट्टी की पट्टी अलग बनाई जाती है। तो इससे हम लोग आज चिकित्सा करने लगे हैं। काफ़ी पॉपुलर भी हुई है चिकित्सा, आज भी इसमें काफ़ी काम चल भी रहे हैं, लोग इसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस चिकित्सा को देखा जाए तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे शरीर में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होता। यानी सबसे बड़ी बात तो ये कम खर्चीली होती है प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें बॉडी को हम चिकित्सा नहीं कह सकते, हम बॉडी की चिकित्सा नहीं करते, बल्कि अपने आप को प्रकृति के नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें प्रकृति के नज़दीक लाने का प्रयास करने के साथ साथ हमें बहुत मदद करती है उसमें। साथ में इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हमारी बॉडी पे। जैसे कि आप जानते हैं, आज जो हमारी मॉडर्न थेरेपी है, मॉडर्न चिकित्साएं हैं, वो हमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं। जो भी हमारी एलोपैथी चिकित्सा है उसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी चिकित्सा, इसमें हमारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और हमारी बॉडी को और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको और हील करने का प्रयास करती है, हमें प्रकृति के नज़दीक लाने का प्रयास करती है, हमारी जो जीवन शैली है उसको ठीक करने का प्रयास इसमें होता है। इसमें कम खर्चा होता है और हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर दुष्प्रभाव भी इसको नहीं होते। इसके अलावा ये हमारी प्राण शक्ति, जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, उसको बढ़ाने का भी इसका प्रयास होता है और साथ में हमारी लाइफस्टाइल को ये और अच्छा करके हमारी लाइफस्टाइल को और बढ़ा देती है। हमारी जो लाइफ का पीरियड होता है उसको ये लाइफ स्पैन को और बढ़ा देती है और हम लंबे समय तक जीवन जी पाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे जो रोग होते हैं उनका एक मूल कारण माना जाता है विजातीय द्रव्य, विजातीय तत्व यानी टॉक्सिन्स। प्राकृतिक चिकित्सा केवल टॉक्सिन्स के ऊपर काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं जहर के रूप में, विष के रूप में, और वही सब
बीमारियों का जन्म लेने में मदद करते हैं। सारी बीमारियां उसी विष के कारण जमा होने लगती हैं और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा बुखार भी हो जाता है, कभी आपको बॉडी के अंदर और भी कोई अन्य समस्या हो जाती हैं, तो ये मोटापा आपका शरीर में बढ़ जाता है। तो ये सब हमारे जो हमारे पंच तत्व हैं उनकी असंतुलन जब हमारे शरीर में हो जाता है तो उसके कारण यह चिकित्सा मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब उनकी डिसबैलेंस हो जाता है तो हम बीमार होने लगते हैं। हमारा विष टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लग जाते हैं और हम बीमार होते चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको कभी बुखार होता है तो आपका बॉडी कभी कभी आप बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर प्रकृति हमारा डॉक्टर के रूप में काम करती है और हमें ठीक करने का प्रयास करती है। कभी हम बहुत जल्दी डॉक्टर के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हमको कोई बीमारी आई, बुखार वगैरह आया, तो हमने तुरंत डॉक्टर की सलाह ली और डॉक्टर हमको कुछ दवाइयाँ लिख देता है और उसके बाद हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन दरअसल वो डॉक्टर हमें ठीक नहीं करता है। दरअसल ठीक हम प्रकृति के माध्यम से होते हैं, क्योंकि प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी डॉक्टर है जो हमें ठीक करने का प्रयास करती है। तो प्रकृति ही हमारे शरीर को ठीक करती है और वो हमें स्वस्थ बनाती है। हमें स्वस्थ रहने में सबसे ज़्यादा मदद हमारी प्रकृति ही करती है। और जब भी हम एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर वो विष के रूप में जमा होती चली जाती हैं और जो हमारे रोग होते हैं वो और दबते चले जाते हैं, जिसके कारण हम कभी भी बीमार होने का हमारा खतरा बनता रहता है। यानी हमें इन औषधियों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एलोपैथी को त्यागने के बाद हमें प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत पुरानी पद्धति रही है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोग पहले दुग्ध कल्प पे भी रहा करते थे। बहुत सारे राजा जो है फल आहार किया करते थे, फलोपचार पे रहते थे या अपने आप को उपवास के ऊपर रखा करते थे। जड़ी बूटियाँ जो है वो लिया करते थे। तो ये सारी चिकित्सा पद्धति बहुत बाद में आई। सबसे पहले जो इंसान जब प्रकृति का जन्म हुआ तब से लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो ये हमारे सामने अधिक नहीं आ पाई। लेकिन बाद में कुछ देशों ने इस पर और अच्छा काम किया, हमारे देश में भी इसमें अच्छा काम हुआ तो ये काफ़ी पॉपुलर भी हुई। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम 5 तत्वों के ऊपर विशेष काम होता है हमारा। इस पर ही हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति चलती है। जैसे हम स्टीम बाथ लेते हैं, आज आप जानते हैं मिट्टी का लेप लगाते हैं, मड थेरेपी लेते हैं, या बहुत सारे मिट्टी की पट्टियों का जल के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं, वायु के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं, मिट्टी के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं, या आकाश के माध्यम से हम उपवास रख के हम चिकित्सा करते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में इसका लाभ होता है। तो ये कम खर्चीली होती है दोस्तों, और इसके काफ़ी लाभ देखने को मिलते हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाता है तो हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो भी बढ़ती चली जाती है और हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो भी काफ़ी बूस्ट होती चली जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इम्यूनिटी लेवल हमारा बहुत हाई हो जाता है और हम किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो ये सारी चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। तो इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे नहीं होते। तो मैं अब डेली आपके लिए एक नई चिकित्सा लेकर आऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर चिकित्सा के बारे में इसका पूरा डिस्क्राइब करूँ और आपको इससे अवगत करूँ। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। होप करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको ऐसी अच्छी सी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।